आज हम योग के बारे में पढ़ेंगे। योग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। युज शब्द से हुई है। हाँ, योग का शाब्दिक अर्थ होता है, योग का अर्थ क्या होता है? योग माने जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। आगे चलते हैं। योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। योग का मतलब क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन या जोड़ना भी होता है। योग का पितामह कहा जाता है। योग का पितामह कौन कहा जाता है? महर्षि पतंजलि। योग का पितामह महर्षि पतंजलि। योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। योग सूत्र किसने लिखी थी? पतंजलि ने। योग सूत्र किसने लिखी थी? पतंजलि ने। आगे चलते हैं। इसमें अष्टांग योग को बताया है। योग सूत्र में क्या बताया? अष्टांग योग को बताया है पतंजलि ने। एक और है, योग सूत्र तो लिखी है पतंजलि ने। योग प्रदीप लिखी है तुम्हारी सा श्री अरविंद ने। श्री अरविंद श्री अरविंद ने लिखी है। आगे चलते हैं। योग सूत्र पतंजलि ने लिखी है। योग प्रदीप श्री अरविंद ने लिखी है। और सारी शिक्षा को शामिल किया गया था 1882 ईस्वी में। सारी शिक्षा को कब शामिल किया गया था? 1882 ईस्वी में। शिक्षा आयोग के द्वारा कब शामिल किया गया था? 1882 ईस्वी में। आगे चलते हैं। परिभाषा, कुछ परिभाषा देख लेते हैं। पतंजलि ने परिभाषा दी है, चिव्रत विरोधः योगः। चित्तव्रत, एक सेकंड, चित्तव्रत विरोधः योग। चित्तव्रत विरोधः योग किसने परिभाषा दी है? पतंजलि ने दी है। इसका मतलब होता है मनोवृत्तियों का विरोध ही योग है। मनोवृत्तियों का विरोध ही योग है। आगे चलते हैं। और दूसरी परिभाषा है समत्व योग उच्यते। एक सेकेंड, समत्व योग उच्यते। ये परिभाषा दी है, कहाँ से ली गई है? श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है। समत्व योग उच्यते श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है ये परिभाषा। एक और परिभाषा है श्रीमद् भागवत गीता से, योगः कर्मेषु कौशलम। ये भी भागवत गीता से ली गई है ये भी परिभाषा। आगे चलते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कौन सी परिभाषा दी थी? योग समाधि है। योग समाधि किसने दी थी? वेदव्यास ने दी थी। इसके बाद आगे चलते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये परिभाषा दी है, योग आध्यात्मिक कामधेनु है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने परिभाषा दी है, योग आध्यात्मिक कामधेनु है। संपूर्णानंद परिभाषा दी है, योग आध्यात्मिक कामधेनु है। इसके बाद आगे चलते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की तो हो गई। अब आगे चलते हैं। याकवल्य ने परिभाषा दी है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग है। जीवात्मा का
जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आगे चलते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम कितने हैं? 4। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम कितने हैं? 4 हैं। वैसे प्राणायाम 8 हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने हैं प्राणायाम? 4 हैं, और वैसे पूछे तो 8 हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। और मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ है? मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में है। इसके बाद आगे चलते हैं। महर्षि पतंजलि योग संस्थान कहाँ पर है? महर्षि पतंजलि योग संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है। ये बाबा रामदेव का है। आगे चलते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। योग दिवस 21 जून 2015 से शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को बताते हैं। पहला है यम। यम का मतलब होता है नियम का संबंध व्यक्ति ये तो नियम है। यम का अर्थ होता है नैतिक दायित्व या सामाजिक अनुशासन या नैतिक दायित्व। यम होते हैं 5 होते हैं। यम का अर्थ होता है सामाजिक अनुशासन या नैतिक दायित्व। यम होते हैं 5। पहला कौन सा है? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। 5 यम की संख्या कितनी है? 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है घर को त्याग कर रहना, सन्यासी बन के रहना। आगे चलते हैं। नियम। दूसरा है नियम। नियम किसे कहते हैं? नियम का मतलब होता है, नियम का संबंध होता है व्यक्ति के शरीर और आत्मा की शुद्धि से है। शरीर और आत्मा की शुद्धि का मतलब ही नियम होता है। इसके निम्न भाग होते हैं शौच क्रिया, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान आदि होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है संतोष किसका भाग है? संतोष किसका भाग है? नियम का भाग है। संतोष किसका भाग है? नियम का भाग है। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। ऐसे आगे चलते हैं। अपरिग्रह किसका भाग है? अपरिग्रह किसका भाग है? यम का भाग है। अपरिग्रह किसका भाग है? यम। आसन। आसन का मतलब होता है बैठना। सुख की स्थिति में बैठना ही आसन कहलाता है। सुख की स्थिति में बैठना ही आसन कहलाता है पतंजलि के अनुसार। नोट। सर्वांग आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है। सर्वांग आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, वज्रासन आसन खाने के बाद करना चाहिए। वज्रासन आसन कब करना चाहिए? खाने के बाद करना चाहिए। वज्रासन आसन कब करना चाहिए? खाने के बाद करना चाहिए। और प्राणायाम चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। श्वास पर नियंत्रण करना ही क्या है? प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम। आगे चलते हैं। प्राणायाम के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक, तीसरा है रेचक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
ये 3 चरणों से पूछ लेता है कभी कभी वो कि पूरक किसे कहते हैं। पूरक कहते हैं सांस को खींचना बाहर से, श्वास लेना बोलते हैं पूरक। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोके रखना, और रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ देना बाहर। पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, खींचना, सांस को अंदर लेना। कुंभक का मतलब सांस को रोके रखना अंदर, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकाल देना। चलो आगे चलते हैं। प्राणायाम के निम्न रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं प्राणायाम के? उज्जयी, उज्जयी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि उज्जयी क्या है। उज्जयी एक प्राणायाम है। क्या है? उज्जयी प्राणायाम है। दूसरा होता है सूर्यभेद, सूर्यभेद भी होता है। सूर्यभेद क्या है? प्राणायाम है। तीसरा है भ्रामरी, भ्रामरी, भ्रामरी क्या है? प्राणायाम है। शीतली, शीतली क्या है? प्राणायाम है। ऐसे पूछ लेता है। आगे है वस्त्रिका, वस्त्रिका, वस्त्रिका क्या है? प्राणायाम है। फिर आगे है केवली, केवली, केवली प्राणायाम है। मूछी, मूछी भी प्राणायाम है। और प्लाविन और शीतकारी, शीतकारी भी क्या है? प्राणायाम। ऐसे पूछ लेता है वो। आगे चलते हैं। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना। छठवां है धारणा। छठवां क्या है? धारणा। धारणा का मतलब होता है किसी भी निश्चल भाव से किसी भी बात को धारण करना, या किसी भी चीज़ को का दृढ़ निश्चय करना। मुझे ये काम करना है, मैंने धारणा, मैंने प्रतिज्ञा ले लिया, मैं धारण कर लिया, मैंने ये काम करके रहूँगा। दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना का मतलब होता है धारणा। आगे चलते हैं। सातवां होता है ध्यान। सातवां क्या होता है? सातवां पॉइंट है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है एक जगह पर अपनी निगाहों को लगा के देखना, टिक टिक लगा के देखना, एक जगह पर अपनी एकाग्रत होकर एक किसी चीज़ को देखते रहना, चाहे कोई बिंदु निश्चित कर लेना, उसे देखते रहना, इसका मतलब होता है ध्यान। आठवां और अंतिम, अंतिम होता है समाधि। समाधि, समाधि का मतलब होता है यह अष्टांग योग का अंतिम पड़ाव होता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा मिलती है। इसमें साधक अपने शरीर को भी छोड़ सकता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाती है। इसमें साधक जो होता है अपने शरीर को भी छोड़ देता है। नोट: शौच क्रिया की शुद्धता के लिए 6 शुद्धि क्रियाएं हैं या षटकर्म हैं। यानी शौच क्रिया के लिए कितने हैं? 6। 6 क्या हैं? तुम्हारे शुद्धि क्रिया हैं। शुद्धि क्रियाओं को बोलते हैं हम षटकर्म। षटकर्म, शुद्ध क्रियाओं को क्या बोलते हैं? षटकर्म बोलते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन सी होती हैं? नेति क्रिया, एक नेति क्रिया। दूसरी होती है तुम्हारी धोती क्रिया। तीसरी है तुम्हारी वस्ते। चौथी है तुम्हारी नौले। पांचवी है तुम्हारे कपालभाति। पांचवी कौन सी तुम्हारे? कपालभाति हैं तुम्हारे। और छठवीं है त्राटक क्रिया। छठवीं है त्राटक। तो नेति हम बोलते हैं जब हम एक लोटा होता है जिसमें ठोंटी लगी होती है, ठोंटी को एक नाक में पानी डालते हैं ठोंटी से, और दूसरी नाक से निकाल देते हैं, दूसरे छिद्र से नाक से निकाल देते हैं, वो होती है नेति क्रिया। इससे क्या होता है? इससे तुम्हारे आगे रुको एक सेकंड। नेति क्रिया निकाल देते हैं। इससे मृगी, खांसी, जुकाम, मानसिक रोग, दमा, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, बाल सफेद नहीं होते हैं,
अनिद्रा दूर होती है, नेति से लाभ होते हैं। धोती क्रिया, धोती क्रिया का मतलब होता है एक कपड़ा लेते हैं, उसे पेट के अंदर डाल लेते हैं, उसे फिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, इस क्रिया को धोती क्रिया बोलते हैं। धोती क्रिया में ही कुंजल क्रिया आ जाती है, कोई कुंजल क्रिया होती है उसे बाद में बताएंगे। इसके द्वारा पेट की सारी बीमारियां दूर होती हैं धोती क्रिया से। और तीसरी है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया का मतलब होता है गोदाम मार्ग से पानी को ऊपर लिया जाता है, गोदाम मार्ग से पानी को ऊपर लिया जाता है, और जिसके द्वारा पेट की बीमारी भी दूर होती हैं। धोती क्रिया और बस्ती क्रिया से पेट की बीमारी दूर होती हैं। नौली, नौली पेट की चक्की चलाना, इस पेट की चक्की चलाना, जैसे बाबा रामदेव करते हैं ना, पेट को घुमाते रहते हैं, चक्की चलाते हैं, इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पेट की बीमारी भी दूर होती है न्योली से। और चौथा है त्राटक। त्राटक का मतलब होता है आंखों से किसी बिंदु पर ध्यान लगाना या एक टक्की लगाकर किसी चीज़ को देखना। त्राटक का मतलब होता है आंखों से किसी बिंदु पर ध्यान लगाकर एक उससे देखना। इससे क्या होता है, त्राटक से आंखों के लिए लाभदायक होता है। कपालभाति, कपालभाति शरीर का शुद्धिकरण होता है। कपालभाति से क्या होता है, कपालभाति शरीर का शुद्धिकरण होता है। आगे कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया धोती क्रिया का ही रूप होता है। कुंजल क्रिया धोती क्रिया का ही रूप होता है। इससे क्या होता है, जब हम पानी अंदर डालते हैं मुंह में, फिर हाथ से कुल्ला करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं कुंजल क्रिया बोलते हैं। जैसे कि बड़े बूढ़े करते हैं ना घरों में, गाँव में देखे होंगे बड़े बूढ़े आपने, वो पानी डालते हैं मुंह में, खा 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 करके ऐसे निकालते हैं, बोलते हैं कुंजल क्रिया होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।